ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं रामेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश 3.26 में स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि मैं पहले भी एक सूचना आपको दे चुका हूं कि मैं पेपर को सॉल्व कराने में पूरी हेल्प करेंगे आपकी। और एक पेपर जो था सॉल्व किया, उसमें से 30 क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में कवर किए थे। आज पूरा का पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा या प्रीवियस वीडियो जो 30 क्वेश्चंस थे वो आपने नहीं अगर देखे हैं तो उनको आप देख लीजिए। उसके बाद 31 से स्टार्ट करिए, क्योंकि आधे क्वेश्चन छूट जाते हैं तो फिर वो समझ नहीं आते। अगर एक ही वीडियो में पूरा पेपर करा देते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, समय कीमती है, बकवास कुछ नहीं, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। एक बार नहीं अगर किए हैं तो पहले वो 30 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला वीडियो आप वॉच करिए। और जब तक आप कंप्लीटली नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा, तो एक मन में डाउट सा रहता है, वो डाउट आप क्लियर करिए पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5 सेकेंड का टाइम आपके पास रहता है। इसी बीच में आपको आंसर सिलेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, हु डिस्क्राइब बेलियाल एज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क मोर ग्रॉस टू लव वाइस फॉर इटसेल्फ। इसका आंसर क्या हो सकता है? आपने अगर आंसर सोच लिया है बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसका आंसर है मिल्टन। सेकेंड है इप्टेफिन डेमोनेसिस मोरेंस और लॉस ऑफ, किसके लॉस पे है लिखा गया? ऑप्शन है एडवर्ड किंग, चार्ल्स डियोडिटी, ग्रोटस या कॉलेस। तो आपको पहले तो हम बता दें, इप्टेफिज्म जो है डेमोनेसिस जो वर्क लिखा गया है जॉन मिल्टन का। और जॉन मिल्टन ने जो अपने एक कॉलेज फ्रेंड थे इनके, चार्ल्स डियोडेट्स, इनके स्मरण में लिखा गया। इनकी डेथ हो जाती है अचानक, तो इसके स्मरण में जो कॉलेज टाइम के फ्रेंड थे उनके ऊपर लिखा गया। चलिए 1663 मिल्टन मैरिज द एलिजाबेथ मेंसल हु वाज ईयर्स यंगर देन मिल्टन। तो मिल्टन से कितनी यंगर थी ये बताना है। उनकी डिस्टेंस बताना है कि बीच में कितने ईयर्स का डिस्टेंस था, वो आपको बताना है। सेकंड वाइफ थी इनकी, थर्ड वाइफ थी एलिजाबेथन मेंसल। ये क्वेश्चन पूछ लिया था कभी कभी, इनके फैमिली और कैंडिडेट्स हैं उनका नेम पूछ लिए जाते हैं, तो सारे के सारे टीजीटी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। हालांकि एलटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एलटी में सिर्फ वर्क या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन टीजीटी में काफ़ी चांसेस रहते हैं उनके फैमिली या बैकग्राउंड से क्वेश्चन ले लिए जाए। तो सीधे 30 ईयर छोटी थी, जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। अब मिल्टन का पीरियड्स कौन सा जाना जाता है, तो ये आपको बताना है।
1621 से 1681, 1620 से 1665, 1625 से 1660 या 1628 से 1665। बिल्कुल आंसर आपको पता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। जो मिल्टॉनिक पीरियड है वो 1625 टू 60 तक चलता है। चलिए, सैमसंग एगोनिस्ट इज सेड टू बी क्लासिकल इन फॉर्म व्हाट इन इट्स थीम, आउटलुक एंड टेम्पर इट इज़। अब बताइए इसमें क्या है? हैब्रिक, हेलेंस, रेनेसांस, नॉन ऑफ दिस। सैमसंग एगोनिस्ट इज सेड टू बी क्लासिकल इन फॉर्म बट इन इट्स थीम, आउटलुक एंड टेम्पर इट इज। क्या है ऑप्शन सही हो रहा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए, आपने अगर सी आंसर चूज कर रहे हैं तो आप कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ओ अनएग्जाम्पल्ड लव, ओ अनएग्जाम्पल्ड लव, लव नाउ वेयर टू बी फाउंड लॉस्ट देन डिवाइन। मिल्टन सेड। मिल्टन किस में कहते हैं पैराडाइज लास्ट में? बुक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 36। अगर आप आंसर नंबर सी सही कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। 37 का क्वेश्चन नंबर बताइए। एंड कॉल्म ऑफ माइंड्स ऑल पैसन स्पेंट इज वेरी पॉपुलर लाइन्स फॉर्म। किस में दी हुई है पॉपुलर लाइन? किस में है? आप लाइन पढ़ने के बाद ही आपको पता चल गया होगा कि ये लाइन किसकी है। कॉमर्स की है नहीं, अलेसिडास की भी नहीं है, सैमसंग एगोनिस्ट, नन ऑफ दिस। भाई अगर आपने फ्रेंडों को शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड एक बार शेयर करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए प्लीज़। चलिए, आंसर आपने चूज कर लिया है, फिर आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। आप अगला क्वेश्चन है मिल्टन वाज द पैशनेट मैन एंड लिव इन द पैशनेट टाइम। तो किसने कहा था? जॉन बैली या पेटिसन? 2 ऑप्शन आपको और दे दें तो फिर होंगे लॉन्ग या नन ऑफ दिस। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन। मिल्टन वाज अ पैशनेट बट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। चलिए, आपके लिए हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी और डी को हटा दीजिए और 20-20 कर लीजिए आप, यानी 50-50, सॉरी 20-20 नहीं 50-50 कर लीजिए, यानी 2 ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन चुनना है। बिल्कुल ऐसे ही हमें एग्ज़ाम हॉल में ही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए, जल्दबाजी करने से क्वेश्चन हमारा गलत होता, आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेपर जितना इजी होता है ना उतना ही खतरनाक होता है। जितना इजी होता है उतना ही हम मिस्टेक करते हैं, उतना ही केयरलेस हो जाते हैं। अरे सही है, लगाओ, ये है, ये है, ये है, तो उसमें हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, तो कई क्वेश्चन ऐसे हुए आते हुए क्वेश्चन को हम ड्रॉप कर जाते हैं, गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन अगर सरल है तो उसको पढ़िए ज़रूर कायदे से एक बार, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। वनेल फील्ड्स इज एसोसिएटेड विद। इसमें शेक्सपियर है, सॉरी शेक्सपियर नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ, आंसर जो है मिल्टन यहाँ पे है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। मिल्टन हैज़ गिवन हिज द व्यू
ऑन हिज पोएट्री इन हिज पोएम, कि मिल्टन ने जो अपने व्यू दिए हैं पोएट्री में तो किस में दिए हैं, कॉमर्स में, लैसिडास या पैराडाइज लास्ट या सिम्पसन एगोनिस्ट। बिल्कुल आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इजी का मतलब ये नहीं है कि हम उसको केयरलेस हो जाएं, केयरफुल रहना है। चलिए आप आंसर नंबर सी अगर चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। द पेट्रार्कन सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है भाई, मुझे भी डाउट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। एक क्वेश्चन में है डाउट है, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे डाउट है, शायद अगला ही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन ये तो क्लियर है। जो पेट्रार्कन सोनेट होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, दे आर ऑक्टेव एंड सिस्टर्स। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होते हैं, सिक्सटेस और सिस्टर्स में 6 लाइन होती हैं। जी आपको ध्यान में रखना है, बस छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा मुझे। द सेकेंड पार्ट ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इन कॉल्ड, जो सेकेंड पार्ट होता है ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इन द कॉल्ड हेक्सगॉन, ट्रिपलेट, सिस्टर्स या फिर कपलेट। अगर सेकेंड पार्ट की बात करें सोनेट, देखिए सोनेट को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है ऑक्टेट और दूसरा होता है सिस्टर्स। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट सिस्टर्स भी सही हो सकता था, और लेकिन यहाँ पे आंसर में कपलेट सही है, तो फिर हम कपलेट को ही लगाएंगे। फिलहाल ये आंसर है, वो डाउट में है, अपना चेक कर लीजिए। उसके बाद मिल्टन्स रोड सोनेट, मिल्टन ने कितने सोनेट लिखे हैं ये आपको बताना है। 20, 32, 28 या 24। चलिए भाई बताइए, क्वेश्चन बहुत इजी है। 24। इसमें अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि लैटिन में कितने लिखे हैं और इंग्लिश सोनेट इनके कितने हैं। मिल्टन के सोनेट जो हैं वो 2 टाइप्स हैं, एक तो लैटिन के हैं, लैटिन लैंग्वेज में दूसरे इंग्लिश के। तो ये आपको बताना है। चलिए हिंट्स के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि एक में 19 है और एक में 5 है। बस आपको ये क्लियर करना है कि 5 इंग्लिश हैं अथवा इटालियन। ओके, आंसर कमेंट बॉक्स। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका सल्यूशन दे दूंगा। अगर कहीं पर भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही हो या डाउटफुल हो क्वेश्चन तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं। तो 44 में क्या है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। नेम द सोनेट फॉर्म इन दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। तो 21 सोनेट की ली गई हैं। आपको बता दें कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जो लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है और बिल्कुल लास्ट की लाइन है, बिल्कुल लास्ट की लाइन है। और इसके फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन भी आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट लाइन कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। मोस्टली फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन ही पूछ ली जाती है कि कौन सी फर्स्ट लाइन है। ठीक है, चलिए हु रोट हिज रिवर ड्राउडन सोनेट्स, किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो ये सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ओड इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा। चलिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन ऑफ एन ओड इज, इट इज़ अ लॉन्गर देन द लिरिक, इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एक्सप्लेटेड, it is
in the form of address. It is serious and dignified poetic composition. Yes, जो ओड होते हैं इट इज़ इन फॉर्म ऑफ एड्रेस, किसी न किसी को एड्रेस किया जाता है भाई, और सीरियस नहीं होते हैं। Who wrote an ode to himself? Ode to himself किसने लिखा है जी, आपको बताना है। क्या वर्ड्सवर्थ है, ग्रे है, मिल्टन है, या फिर बेन जॉनसन है? Ode to himself, बेन जॉनसन, बिल्कुल सही है। द वर्ड, what type of ode is? ऑड है वो किस टाइप का है? द वर्ड वो किस टाइप का ऑड है? हिस्टोरिकल है, पेंडारिक है, होरेशियन है, और नन ऑफ दीज है। 48, क्वेश्चन नंबर 48 का देखिए, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जो होरेशियन ओड है और पिंडारिक ओड है, बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, जस्ट अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो होरेशियन ओड हैं, जो एक रोमन पोएट हुए हैं होरेस, उन्होंने हैं। पिंडारिक ओड हैं, ये पिंडारिक ओड हैं, पिंडारिक जो एक पोएट हुए हैं, इन्होंने जो ओड दिए हैं, इनके जो ओड हैं वो रेगुलर ओड माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के पिंडारिक ओड में ही ये स्टॉप, एंटी स्टॉप एंड इपोड जो होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो वो पिंडारिक ओड होता है, और पिंडारिक ओड को ही रेगुलर ओड किया जाता है। लेकिन इंग्लिश ओड जो होता है वो नॉट ए पिंडारिक ओड होता है और ना ही होरेशियन ओड होता है। क्या होता है? इंग्लिश ओड होता है, वो अरेगुलर मीटर में हमेशा लिखा जाता है। अब इंग्लिश जो ओड है, शैली और कीट के सबसे ज़्यादा फेमस है, शैली और कीट। चलिए, तो आंसर क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं और भी अच्छा से आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे ओड के बारे में। A lyric is sung to be the accompaniments of a infield. Ballad जो है is sung to the accompaniments flute, lyre, और उसके बाद आपके 2 ऑप्शंस यहाँ पे हैं। हारमोनियस और हार्प। तो यहाँ पे देखिए, जो बैलेट की बात करते हैं तो फिर हार्प हो जाएगा, बिल्कुल सही है। द बैलेट सिंगर वर्क कॉल्ड इज, इनके क्या कहा जाता है? म्यूजिशियन, पोएट, मिनिस्ट्रल या हार्पर? क्या कहा जाता है? 50 मिनिस्ट्रल कहा जाता है, मिनिस्ट्रल कहा जाता है। और हार्पर्स मत लगाइए, हार्पर्स आप आंसर मत चूज करिए भाई। जो सिंगर को कहा जाता है, और सिंगर के ग्रुप को कोरस कहा जाता है, कोरस होते हैं, कोरस। क्लाइमैक्स इज द ग्रेट वर्ड विच इज सिग्निफाइड। क्लाइमैक्स इज द ग्रीक वर्ड्स विच सिग्निफाई। क्या होता है? ए लैडर होता है, सिस्टम होता है, पैटर्न होता है। यस, बिल्कुल। अगर आंसर आप चुन रहे हैं कि पैटर्न, तो क्लाइमैक्स जो होता है पैटर्न की बात नहीं करता। पैटर्न का मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से चलना, तो भाई सिस्टम भी नहीं होगा। क्लाइमैक्स का मतलब होता है आगे बढ़ना, ना कि किसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना। ये कोई भी माने नहीं रखता। तो इसमें आंसर आपको हो रहा है लैडर, अ लैडर। चलिए, अगला क्वेश्चन, इन विच फिगर। आप देखिए आगे जो ग्रामर पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। अगर आप वीडियो को मिस कर रहे हैं
या स्किप कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ग्रामर के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये कि क्वेश्चन देखने वाला है, समझने वाला, मैं आपको लेके चल रहे हैं अभी थोड़ी देर में। मतलब आगे आगे जितना आ रहे हैं उतने पहुंच रहे हैं। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, हम सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, सभी कठिन से सरल की ओर जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। तो 52 में क्या है, देखिए, विच इज़ इन विच फिगर ऑफ स्पीच साउंड्स, बबल साउंड जो होती है रिपीटेशन किस में होती है। अब बबल साउंड की बात करते हैं तो किस में होती है, एसोनेंस में होती है। कॉन्सोनेंट साउंड होती तो फिर अलिट्रेशन हो जाता। ठीक है, चलिए। रोजालाइन इन द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, हिज नेम सिलियास फादर, सिलियास के फादर का नाम आपको बताना है। जो ड्यूक सीनियर है उनकी बेटी का नाम रोजालैंड था, और उसका यानी ड्यूक सीनियर के भाई का नाम बताना है आपको, फेडरिक। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54, आउट ब्रीफ कैंडल, आउट ब्रीफ कैंडल, इसकी लाइन है। अगर आप आंसर ए लगा रहे हैं यानी मैकबेथ को चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। द पॉटर सीन प्रोविडेंट a cloud to be to the play, time for the army to coming relief, पोर्टर सीन प्रोविडेंस क्या प्रोवाइड करता है, ये चीज़ हमें बताना है कि कमिंग रिलीफ होता है भाई। चलिए अब आपको क्या क्या करना है, चलिए देखिए। अब यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो रही है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप मत करिए। इनकरेक्ट ग्रामेटिकली आपको बताना है, अल्फ़ाबेट द पार्ट ऑफ द मेंटेन करना है, इसमें किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। 56 क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आराम से और फिर बताइए कि इसमें क्या एरर है। ही बिहेव्स एज इफ he was the chief of the originations no error। क्वेश्चन नंबर 56, इसके देखिए सी पार्ट में एरर है, इफ लगा है तो इफ ही वर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे बाज को रिमूव करके वर हो जाएगा, सही हो जाएगा क्वेश्चन। कंडीशनल सेंटेंस है ना। यू विल नॉट बी सक्सेस अंटिल यू विल नॉट गिव अप दिस बैड हैबिट, नो एरर। अगर आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन में इसमें किस पार्ट में एरर है, पहले बात तो आपको ये बताना है। तो इसमें आपको देखिए इस सेंटेंस में बी पार्ट, सी पार्ट में देखिए ज़रा, अंटिल लिखा हुआ, अंटिल, और अंटिल का सब अंटिल वर्ड होता है निगेटिव, तो अंटिल के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए ए पार्ट में एरर है। 57, या नॉट के साथ अंटिल का यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे नॉट जो है यू विल नॉट सही है, बी सक्सेस, अंटिल को हटाएंगे, यू विल नॉट गिव अप द बैड हैबिट, यानी सी पार्ट में एरर को ले जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर सी पार्ट नहीं ए पार्ट में आप करिए, सी पार्ट में सही है क्योंकि अंटिल के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सही कर लीजिए उसको। गलतियाँ होती हैं और गलतियों को जो सुधार लेते हैं उनसे आगे मिस्टेक नहीं होती हैं। गलती करना तो मानव का स्वभाव है, गलतियाँ तो होती हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए पार्ट में एरर है भाई, यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, नॉट हटेगा क्योंकि अंटिल खुद निगेटिव वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर नॉट को हटा देंगे। 58 में देखें, यहाँ पर एज विल एज हिज रसिया दिया हुआ,
तो एज विल एज हटेगा, क्या बढ़ेगा यहाँ पर, एंड लगेगा है। बोथ लगा है, बोथ एंड होता है, पूरा फ्रेज होता है बोथ के साथ, बोथ एंड होता है, ना कि बोथ एज विल एज होता है। तो एज विल एज को यहाँ से आप रिमूव करिए और क्या होगा, एंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, द चाइल्ड एज विल एज हिज पेरेंट्स वर। अब एज विल एज लिखा हुआ है तो वर का यूज यहाँ पर नहीं होगा। एज विल एज प्रेजेंटेशन करता है सिंगुलर के लिए, तो फिर यहाँ पर वर नहीं होगा, वर में यहाँ पर फॉल्ट है भाई। ओके चलिए 60 बहुत ईजी, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नो सूनर डिड द डॉग सी द लायन व्हेन ही जंप्ड एंड रिस्टेन नो एरर। अब आपको बताना है 60, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कौन सा सही हो रहा। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारा वैन, वैन नहीं, वैन यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, वैन की जगह पे दाइन का यूज़ होगा। तो हमारा इरर जो है, वैन इरर है, इसी पार्ट में इरर है हमारा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी स्विम रिगार्ड हिम एज द इम्पोस्टर एंड कॉल्ड him a villain. He is regarded as an impostor and called villain to be Swiss. या फिर होगा he was regarded as an impostor and was called a villain by the Swiss. या होगा he has been regarded as an impostor and called a villain by the Swiss. या फिर होगा ही वाज रिगार्डेड, ही वाज रिगार्डेड होगा, ही हैज़ रिगार्डेड, ही हैज़ बीन होगा। तो इसमें क्या, आपको क्वेश्चन को एक बार और आप रिपीट कर लीजिए सारी चीज़ क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। द स्विस रिगार्डेड हैज़ एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड अ विलेन। क्या होगा 61 में, यहाँ पर देखिए जो आंसर नंबर बी है, ही वाज रिगार्डेड होगा, ही वाज रिगार्डेड एज an imposter and was called in villain by Swift. चलिए अगला क्वेश्चन है, that too many cooks spoil the broth is known to all. उन्हें क्या कहा जाता है? that too many cooks spoil in broth is known to all. क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। 62 का आंसर बिल्कुल आपने देख लिया है, बताइए। आंसर नंबर डी सही हो रहा है इसमें है भाई। चलिए कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई नो दैट ही डिड हिज वर्क। 63 क्वेश्चन नंबर 63 कौन सा चूज़ कर रहे हैं आप? अगर आप चूज कर रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी तो आप बिल्कुल सही है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन फास्ट हो रहे हैं तो आप पॉज कर सकते हैं, उसको पुश करके पढ़ सकते हैं आराम से और उसको आगे लगा सकते हैं, क्योंकि स्पीड तो बनानी पड़ती है भाई। स्पीड अगर नहीं आपकी आ रही है तो एग्ज़ाम में आप स्पीड कैसे दिखाएंगे? ऐसे तो आधे क्वेश्चन छूट जाएंगे। स्पीड करिए, माइंड को एक्टिव रखिए और सॉल्व करते रहिए पेपर। चलिए आई एम गोइंग टू ब्रिंग हिम हेयर, इसका क्या ऑप्शन सही हो रहा है? ही इज़ गो टू बी ब्रॉट हेयर टू मी। चलिए प्लीज़ सी दैट द रूम इज स्वीप एंड मॉप बिफोर आई रिटर्न। 65 क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर नंबर कौन सा सही हो रहा है? ए।
चलिए 66 से 17 तक हमें जाना है। नरेशन इन द फॉलोइंग। अब नरेशन के क्वेश्चन है जे एक्टिव से पैसिव करने थे। अब जी यहाँ पे नरेशन है, ध्यान रखना है आपको। मेक मी अनदर सूट लाइक दिस ही सेड टू द टेलर। क्वेश्चन नंबर 66। He asked the tailor to make him another suit like this. सेकेंड ऑप्शन आपके लिए है he asked the tailor to make him another suit like this, या he asked the tailor to make him another suit like that। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब इसमें देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव अमित आस्क्ड इन इंश्योरेंस अगेंस्ट। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। अगर ऑप्शन नंबर ए सही कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है भाई, इनको आप पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आंसर करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही फास्ट आप करते जाएं, लेकिन स्किप मत करिए। स्किप करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिस्टेक हो जाएंगे इधर से उधर। ही सेड किसने कहा? ही सेड अलॉस आई एम अंडन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इजी सा, हज़ारों बार पढ़ा होगा। ही एक्सक्लेम्ड पिटी कॉलिज दैट ही वाज अंडन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर रट लिया करो, छोटे मोटे होते हैं, उन्हें बस देखते ही बता दिया कि हाँ फट से ये वाला है। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। देखिए प्रेड करेगी नहीं, प्रेड से कोई मतलब नहीं, ब्लेसिंग होगी यहाँ पर, क्योंकि हिज सन की बात की गई है। तो 69 का देखिए आंसर नंबर डी होगा। द ओल्ड लेडी, ए क्यों नहीं होगा? द ओल्ड लेडी ब्लेस हर सन विद हिज लॉ एंड हिज विस्ट एंड हिम प्रॉपर्टी। हाँ ये देखिए बिल्कुल। द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हर सन एंड प्रेड फॉर हिज लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। I said let Mohan do his rest, he cannot harm me। ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पर है, आपको पॉज करके आपको पढ़ लेने हैं, उसके बाद आपको आंसर करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा फास्ट करेंगे तो आंसर को हम पहले ही टिक बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी आपको सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 to 60। हमें नहीं लग रहा है कि हम पूरा पेपर आपको सॉल्व करा पाएंगे, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है और वीडियो भी लेंथी हो जाता है, तो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन 100 तक तो कर ही सकते हैं, 90 या 30, 90 तक कर सकते हैं। चलिए 71 का देखिए। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड लगाइए बस फट से आंसर आ जाएगा। और क्या, इतना इजी जितना खिचड़ी बनाने जैसा होता है, जितना बस खिचड़ी बनाना। खिचड़ी का मतलब जानते हैं? खिचड़ी का मतलब है कि सब कुछ मिक्स कर दिया, बस। स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही चलता है भाई। स्टूडेंट लाइफ में मोस्टली क्या होता है कि भाई खिचड़ी, बिजी हुए तो खिचड़ी, कहीं जाना है तो खिचड़ी, कोचिंग जाना तो खिचड़ी, सुबह उठे खिचड़ी, दुखी हो जाते हैं। चलिए द फर्म, यहाँ पे आपको फिल करना है। द फर्म हैज़ बीन डायलिंग
क्या विद आएगा या इन आएगा, दो ऑप्शन से हमने 50-50 कर दिए। चलिए आउट और ऑन को हटाइए, दो में से एक आप बताइए। आपने अगर आंसर चूज कर लिया है आंसर नंबर इन फर्स्ट तो सही है। बिजनेस के लिए विद आता है, बिजनेस के प्रपोजल में विद आएगा। वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट हिज अथॉरिटी। उसके बाद आपको फिल करना है 72 वाले में, क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन नंबर एडमिट सबमिट टू होता है, ध्यान रखें भाई। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करें। द मास्टर एज्यूम एग्जामिनेशन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 73। अगर आप ऑफ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं। तो 74 में 74 क्वेश्चन नंबर 74 लीव लेफ्ट आउट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 का ऑफ है, क्योंकि रिलीव्ड ऑफ द पेन। ठीक है, आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वॉज रिलीव्ड हुआ ऑफ द पेन। उसके बाद आपको 76 में आपको फिल करना है विद डेंजर। उसके बाद आपको फिल करना है क्या आता है, और डेंजर के बाद एट आता है, ये आपको पता है। द डोर यू कैन नॉट सिट आइडल्स। अब ये पैसेज है, पैसेज आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको आंसर करने हैं। हालांकि हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, पैसेज आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको आंसर करना है सीधे सीधे। या फिर यहाँ पे क्वेश्चन हम ड्रॉप कर रहे हैं 77 से 81 तक। उसके बाद चलिए आंसर को हम कर दे रहे हैं, आंसर करे दे रहे हैं भाई, ड्रॉप नहीं करेंगे। आप पढ़ी उसको रीड करिए अच्छे से, उसके बाद लगाइए। देखिए 77 में जो है, 77 में ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा, क्योंकि इतना टाइम नहीं, पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है, बात ये है। सेवेंटी 78 वाले में सी ऑप्शन है। और 79 में सी। उसके बाद 80, क्वेश्चन नंबर 80 का ए है। एट्टी वन, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे तो इसमें है डी। जी आप पढ़िए आराम से और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए यहाँ से देख लेते हैं 82 टू 86 को। 82 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आप बताइए ओनली द ब्रेव डिजर्व द के बाद आपको क्या करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर ए आप चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल आप राइट हैं, बिल्कुल सही है। 83, क्वेश्चन नंबर 83 यू कैन लॉस व्हाट यू हैव।
उसके बाद आपको फिल करना है वंस, ऑलवेज, नेवर और हैव। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, नेवर। 84 का देखिए, 84 में है वी शुड गो, वी शुड गो। उसके बाद आपको भरना है डूइंग मोर गुड देन हार्म। 84, क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी, वी शुड गो अबाउट। इसके बाद आप 85 में बताइए। 85 में है व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट हैड अराइव्ड। 86, क्वेश्चन नंबर 86, the dishes served were thought out in the village because it was highly। इसके बाद क्या ऑप्शन चूज कर रहे हैं आप? कंट्रीजियस, कंट्रीग्यूअस। क्वेश्चन नंबर 87, 87 में क्या फील होगा ये आपको बताना है। द एज इज एज ऑफ मशीन, कौन सी? मॉडर्न एज, न्यू, सिविलाइज्ड या प्रेजेंट? द मॉडर्न एज ऑफ मशीन। 87, तो यहाँ पे मॉडर्न सही हो रहा है भाई, क्योंकि मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं। मॉडर्न एज, द एज ऑफ मशीन फ्रॉम द, उसके बाद करना है वर्थ, टाइम, बिगिनिंग या स्टार्ट। देखिए वर्थ तो होगा नहीं, टाइम भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं, बिगिनिंग हो सकता है। चलिए उसके बाद आप आइए 89 में। उसके बाद है बिगिनिंग इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अगेंस्ट इन यूरोप, मैंस लाइफ हैज़ बीन चेंज, मैंस लाइफ हैज़ बीन चेंज। उसके बाद आपको भरना है क्या? चेंज मेनी वेज, इनटू मेनी वेज। चेंज इनटू यानी मूविंग लेस में जाएंगे तो मूव तो हो जाएगा इनटू। सॉरी 89, क्वेश्चन नंबर 89, सॉरी ये इनटू नहीं आना चाहिए यहाँ पे। मेंस हैज़ बीन चेंज 89 में इन आएगा, इन मेनी वेज। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए एट फर्स्ट द चेंज ही वॉज, चेंज वॉज क्या होगा? स्लो या स्ट्रेडली, फास्ट या स्टेंग? 90, क्वेश्चन नंबर 90 स्लो, धीरे धीरे चेंजिंग होगी इसमें। उसके बाद है 91 में क्वेश्चन देखिए न्यू मशीन हैज़ बीन बिकम और आवर डेली लाइफ, क्या हो गई? तो न्यू मशीन जो है आवर पार्ट हो गई हमारे जीवन का, ठीक है, आवर पार्ट्स यानी हमारे लाइफ का एक पार्ट्स हो गया। 89, क्वेश्चन नंबर 82 बहुत इम्पोर्टेंट, सॉरी गाइस, इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट भी ले लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो फिर थर्ड पार्ट में इसका बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये आपको बताना है मुझे, और जो है वीडियो को शेयर करिए
अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, गुड नाइट।